नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं विशुद्ध अपना टेक्निकल फार्मिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर से काले रंग की जो पाइप होती है प्लास्टिक की, उसको कैसे लाएं और वो कितने पैसे में आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और मार्केट में उसका रेट क्या है और एग्रीकल्चर से हमें वो कितने रुपए में पड़ती है और उसकी फिटिंग वगैरह और कैसे होती है, कंपनी से होती है कि एग्रीकल्चर से करते हैं कि बाहर से लेबर से करवानी पड़ती है। आज पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। तो आइए चलते हैं किसान साथियों। एग्रीकल्चर की स्कीम्स की बात करें तो ये 2080 इसे इसलिए कहा जाता है कि 20% जो है वो फार्मर शेयर होता है और जो 80% है वो कंपनी या गवर्नमेंट पे करती है। तो आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई आप सामान लाते हो बाज़ार से, तो आप उसकी पेमेंट करते हो, जैसे 80 रुपये कर दिए, 100 रुपये पेमेंट कर दिए एक किसी सामान की, तो आप उसको पूरा 100 रुपये देते हो। पर एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको स्कीम्स दी जाती हैं, स्कीम्स में ही आपको 20% या 50% लेस किया जाता है, यानी आपको सब्सिडी दी जाती है। किसान साथियों, बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से आप जो पाइप लेने जाओगे तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ज़मीन हो आपके पास, 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल, तो आपके पास ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जाके जो एग्रीकल्चर के वहाँ पे सदस्य बैठे होते हैं, ऑफिसर होते हैं, आप उनको बताओ कि हमें काले रंग की जो पाइप होती है खेतों की सिंचाई के लिए वो हमारे को चाहिए, तो आप रिक्वायरमेंट वहाँ पे दे सकते हैं, नाम दर्ज करवा सकते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद एग्रीकल्चर की तरफ से आपके घर में वो ऑफिसर आएंगे और सर्वे करेंगे, वो एस्टीमेट बनाएंगे कि आपके खेत में कितनी पाइप लगेगी, कितनी सिंचाई के लिए आपको पाइप की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो एस्टीमेट बना करके वो आपको सेंक्शन करेंगे। सेंक्शन करने के बाद जो है वो आपसे वो आपको स्कीम देंगे, या तो आपको 50% में पाइप देंगे, यानी 50% आपसे लेंगे और 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, या तो फिर आपको वो 2080 में देंगे, यानी 20% आपको देना पड़ेगा और जो 80% है वो खुद पे करेंगे, यानी गवर्नमेंट पे करेगी या कंपनी पे करेगी जहाँ से ये पाइप आती है। साथियों, उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से पाइप आपके घर तक पहुँच जाएगी और आपको साथ में ईबी बिल भी दिया जाएगा, जिसमें मेंशन होता है कि कितने मीटर आपको पाइप दी गई है और आपसे कितना अमाउंट लिया गया था, यानी फार्मर शेयर आपने दिया था। उसके बाद क्या था कि कंपनी की तरफ से जो एग्रीकल्चर के साथ टाई अप होती हैं, वो कंपनी के आपके पास लेबर के कुछ वर्कर आएंगे, वो आपके घर में आकर के पाइप की फिटिंग कर जाएंगे। पर ये होता है कुछ स्कीम से होता है, जैसे हो गया मिनी स्प्रिंकलर हो गया, या ड्रिप सिस्टम हो गया, या माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। इन सब स्कीमों में जिनका टाई अप गवर्नमेंट के साथ होता है, सिर्फ उन्हीं स्कीमों में आपके घर में आके वो फिटिंग करते हैं। और बाकी जैसे आप 100 मीटर की पाइप लेते हैं या 200 मीटर की पाइप लेते हैं, खाली आपको प्लास्टिक की पाइप भी चाहिए 100-200 मीटर, तो उसके लिए फ़िटिंग आपको बाहर से करवानी पड़ती है। इसकी कंपनी की तरफ से या एग्रीकल्चर की तरफ से कोई आपके पास वर्कर नहीं आएगा फिटिंग करने के लिए। और जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका रेट, तो कंपनी में इसका रेट अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह का होता है। जैसे HDB पाइप का अलग रेट होता है, PVC पाइप का अलग होता है, तो वैसे ही कंपनियों के भी अलग अलग रेट होते हैं। तो रेट का मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, बट थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। जैसे 70 रुपये मीटर हो गया या 100 रुपये मीटर है पाइप, तो उस हिसाब से मिलती है। पर 100 रुपये मीटर आपको मिल रही है, पर उसमें 20% ही आपने पे करना होता है, बाकी का जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। और जैसे आप 50% में लेते हो और 100 मीटर पाइप लेते हो आप, तो तब तो आपको वो 3 से 4 हज़ार के बीच बीच में पड़ेगी। और अगर आप इसको 2080 में लेते हो, यानी 2080 स्कीम में आप अगर इसको लोगे तो आपको जो है वो मात्र ही 800 रुपये में पड़ेगी। तो बेनिफिट इसमें रहता है कि 20 और 80 की स्कीम में आप अगर लेते हो तो आपको बहुत सस्ती पाइप मिलती है और बड़ी आपकी फिटिंग भी हो जाती है, वो भी आपकी कॉस्ट जो होती है वो बच जाती है, जो आपका पैसा जो है वो बच जाता है। किसान साथियों, फिटिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से आपके घर में वो चेकिंग करने आते हैं कि क्या आपने सच में ही अपने खेतों में पाइप लगाई है कि कहीं आप 20% में ख़रीद करके घर लाए हैं और उसके बाद जो है वो आपने पाइप कहीं बेच दी है। तो इसका ध्यान भी एग्रीकल्चर के सदस्य ही रखते हैं, जो ऑफिसर होते हैं वो बीच बीच में आके चेक कर लेते हैं। तो आप कृपया करके ऐसा ना करें कि आप एग्रीकल्चर से सस्ते दामों पे पाइप लाएं और बाहर जाके आप उसको बेच दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। कल को आप फंस सकते हैं और आपके ऊपर
कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब बात करते हैं किसान साथियों की डॉक्यूमेंट की, कि इस स्कीम को आप जैसे 2080 में लोगे या 50% में लोगे तो इसमें के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड चाहिए होता है, दूसरा जो एक राशन कार्ड चाहिए होता है, और एक पैन कार्ड की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें। एक ज़मीन का पर्चा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, तो इसमें ज़मीन का पर्चा और ज़मीन का ततीमा जो है वो पटवारी के पास ही आप जाएं, वहाँ से उनसे कटवा के लाएं। ये एक अलग तरह से जो पेपर होता है जिसे को ट्रेस पेपर बोलते हैं, उस पर बना कर के लाएँ इसको। वैसे तो लोक मित्र केंद्र में आपको उपलब्ध है, बट उसमें वेरीफाई नहीं होता है, तो आप इसको पटवारी से ही जाकर बनवाएं। और उसके बाद जो है वो आपको कुल भूमि प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, वो भी पटवारी से ही मिलेगा, वो खाली ब्लैंक पेपर पे होता है। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं कि कुल भूमि प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा होता है और कैसे उसको बनाना होता है। और पटवारी के साथ के पास जा कर के आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमें क्या बनाना था और कितनी ज़मीन है। उसमें क्रिस्ट और टोटल लिखी होती है, लैंड इतना ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है किसान साथियों। इसी के साथ ही आपको एक बैंक की कॉपी भी चाहिए, जैसे 20 और 80 है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे 80% है तो 80% आपको ऐसे काट करके नहीं सीधा अकाउंट में ही डाल दें। मान लीजिए आपसे पूरी पेमेंट 100 रुपये की कोई सामान आता है तो 100 रुपये का आपको पूरी पेमेंट कर दी जाएगी, और बाद में जो है वो 80% आपको बैंक में आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 80% आपको पहले ही दे देगी या बाद में देगी। तो बाद में देगी तो फिर आपका अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है, अकाउंट नंबर इसके साथ ज़रूर लगाएं। और बाकी जो है वो एग्रीकल्चर में जाके आप पता कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अगर छूट गया अगर मेरे से तो आप कंफर्म कर सकते हैं। अलग अलग एरिया में जो है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं कई बार, तो आप जाके कंफर्म कर लें। बाकी अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।